Hey guys, how is going? I am Dr. Charanjit Singh, Senior Lecturer Chemistry, Government Higher Secondary School, Sir. Today we will discuss Unit 12. Among Unit 12 we will discuss carboxylic acids. What are carboxylic acids? The carboxylic acids are compounds of carbon having function group COH. Look here. कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है RCOOH। ये जनरल फार्मूला है। और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और ये कार्बोनिल ग्रुप होता है। दिस इज CO ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप। और यहां पर जो OH ग्रुप है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और R ग्रुप को बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल फार्मूला होता है वो RCOH होता है। और R जो होता है वो अल्काइल पार्ट होता है या एराइल पार्ट होता है। और CO जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप है और OH ग्रुप जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो जनरल मिलाकर कुल मिलाकर फार्मूला हुआ RCOH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन्स। ये कार्बन के कंपाउंड्स हैं जिनका फंक्शन ग्रुप जो होता है COOH होता है। और अल्काइल ग्रुप RCOH में ये R पार्ट जो होता है ये अराइल भी हो सकता है। जैसे अगर R के बदले में बेंजीन की रिंग लगा दूं, फिनाइल ग्रुप लगा दूं, तो ये बन जाता है बेंजोइक एसिड बन जाएगा। सपोज यहां देखिए आप, सपोज मैं यहां लगा देता हूं R के बदले ये बेंजीन रिंग लगा देता हूं RCOH। RCOH ये R पार्ट है हमारा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5COOH। तो इसका नाम है बेंजोइक एसिड। इस एराइल पार्ट, तो एराइल इस बेंजीन रिंग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ARCOH। ARCOH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो फंक्शन ग्रुप है वो होता है COOH। तो देखिए ARCOH ये हो गया एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और मैं R लगाऊं तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ARCOH। तो ये सभी कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं जिसका फंक्शन ग्रुप जो है COOH है। तो फंक्शन ग्रुप क्या है, तो फंक्शन ग्रुप क्या होगा इसमें, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शन ग्रुप होता है COOH। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या तो COH आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको COOH ऐसे। और साथ में ये COOH जो है इसमें देखिए COH ग्रुप जो है जब भी हम इसकी नंबरिंग करते हैं या नाम देते हैं तो फंक्शन ग्रुप का कार्बन जो है इसको एक नंबर पर रखना है फंक्शन ग्रुप। अब इसका सफिक्स क्या होता है, व्हाट इज सफिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सफिक्स वो होता है जो नाम के लास्ट में लगता है। सफिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है, ये आपने याद रखना ओइक एसिड। इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नेम होता है अल्केनोइक एसिड। IUPAC नेम होता है इनका अल्केनोइक एसिड। अल्केनोइक एसिड। हम क्या करते हैं, अल्केन में से ई हटाया तो अल्केनोइक एसिड बन गया। अब आप बोलो कैसे, यहां देखिए सपोज हमारे पास है ये CH4, मैं बोलूंगा ये मीथेन था। अल्केन के डेरिवेटिव होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें से H हटा देंगे हम और बदले में क्या लगा देंगे COOH। जैसे ही H हटाया और COH एडजस्ट कर दिया इसके बदले में, तो हमारे पास जो कंपाउंड बना वो बना CH3COH। एक स्टेप ऊपर हो गया। दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड हो गया कॉम्बिनेशन में। और दो C है, इसको हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं IUPAC में। तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों अल्केन्स के डेरिवेटिव्स हैं और उनके नाम में अल्केन जो होगा उसके फाइनल ई ड्रॉप कर देना है और बदले में लगा देना ओइक एसिड। अल्केन ओइक एसिड।
जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पर कि हमारे पास मान लीजिए 2C वाला कंपाउंड है, तो 2C वाला हाइड्रोकार्बन जो होता है उसको हम बोलते हैं इथेन। दिस इज कॉल्ड इथेन, इथेन। और अगर मैं इसमें से H माइनस कर दूं, तो H किया तो यहाँ E भी ड्रॉप कर लेना, E भी माइनस कर लेना है, और ऐड क्या करना है, प्लस COOH ऐड करिए। जैसे COH ऐड किया तो नाम में क्या ऐड कर देना, ओइक एसिड, ओइक एसिड लगा देना इसके साथ। अब क्या बनेगा, ये 2C तो हमारे पास ऑलरेडी, तीसरा C एक स्टेप और बढ़ जाता है, COH, तो इसका नाम बन जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन तो पहले का था, E ड्रॉप करना, ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड बन जाता है बच्चों ये। तो हम बड़े दावे से कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। तो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिसमें फंक्शनल ग्रुप COH होता है, और इसका IUPAC नेम में ओइक एसिड लगाते हैं, और कुल मिला के इसका IUPAC नेम बनता है अल्केनोइक एसिड्स। अब बच्चों कॉमन नेम की जब बारी आती है, इनके कॉमन नेम जो है वो डिराइव किए गए लैटिन वर्ड से। जैसे हमारे पास है फॉर्मिक एसिड, ये होता है, अगर एक C देखिए, ये एक C है, एक C पर तो मीथेन बनती है अल्केन में, ये मीथेन है, अल्केन के डेरिवेटिव है ना, ये मीथेन है। अगर हम इसका H रिमूव करें, H रिमूव करें, बदले में क्या लगा दें, COOH ऐड कर दें, तो क्या बन गया, HC, एक H जहां से रिमूव हुआ वहां COH लगा देना है, तो फिर क्या बन गया ये, अब पहले एक C था, अब 2 बन गए, तो ये बन गया इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ये तो इथेनोइक एसिड बन गया। तो मीथेन से इथेनोइक एसिड बन जाता है। और अगर बच्चों, अगर हम ऐसा कंपाउंड लें, जैसे सपोज हम एक ही CO, इसी पर COH लगाया जाए, इसको हम बोलेंगे HCOH, R के बदले, यहां R के बदले सिर्फ हमने H लगाया। अब एक ही C है, कार्बन की 4 वैलेंसी भी है, इसको क्या बोलेंगे, एक C को हम बोलते हैं मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। और ऐसे ये IUPAC नेम है, इसका कॉमन नेम है, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, ये हमें मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं हमें। तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो सोर्स के नाम पर भी इनके नाम, पुराने नाम जो है वो, जैसे हमने नाम डाले हुए हैं, कोई लैटिन नाम है, कोई ग्रीक नाम है, तो फार्मिका, फार्मिक एसिड वर्ड कहां से आया, फार्मिका। तो फार्मिका का मतलब क्या होता है, ये फार्मिका का मतलब होता है रेड एंट, चींटी, रेड एंट, लाल रंग की चींटी, उसमें होता है एसिड। और लाल रंग की चींटी का क्या मतलब है, देखिए मैंने लिखा यहाँ, इज फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम रेड एंट्स, रेड फॉर, ये रेड एंट में से मिला, इसको रेड एंट में ये पाया जाता है, इससे इसका नाम फार्मिका जो वर्ड है, ये फार्मिका जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, तो वहां से इसका नाम पड़ गया फार्मिक एसिड। अब तो इसको IUPAC में हम मिथेनोइक एसिड बोलते हैं। ऐसे बच्चों हमारे पास एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड जिसका फार्मूला होता है CH3COH, इसको हम इथेनोइक एसिड बोलते हैं IUPAC में, इथेनोइक एसिड। लेकिन ऐसे इसको कॉमन नेम है एसिटिक एसिड बोलते हैं, इसका नाम भी इसके सोर्स से आया हुआ है। देखिए एसिटिक एसिड फ्रॉम विनेगर, ये विनेगर से बना है इसका नाम, लैटिन एसिटम मीन्स विनेगर, लैटिन वर्ड है ये एसिटम, ये वर्ड है एसिटम, और एसिटम लैटिन वर्ड है, ये विनेगर में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम एसिटिक एसिड है। तो इस तरह से इनके नाम पड़े हुए हैं। ऐसे हमारे पास एक ब्यूटारिक एसिड होता है, ब्यूटारिक एसिड CH3 CH2 CH2, 3 बार ये, चौथे बार COH, इसको हम ऐसे 4 C हैं, इसको बोले ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ये IUPAC नेम है, ब्यूटेन से बना ब्यूटेनोइक एसिड। अब सर वो कैसे बना ब्यूटेन से, ब्यूटेन का फार्मूला यहां देखिए आप, 1C 2C 3C और 4C, और 4C पर हमने COOH लगा दिया, तो बन गया ब्यूटेनोइक एसिड। अगर आप इसको देखते ऐसे, तो ये बना था 3C लिया था, 3C वाला तो प्रोपेन होता है,
ये प्रोपेन और प्रोपेन में से H निकाला और COH जब हमने ऐड कर दिया तो प्रोपेनोइक के बदले ब्यूटेनोइक बन गया, क्योंकि एक C ऐड हो गया तो ब्यूटेनोइक एसिड बना IUPAC में। और कॉमन है नेम है इसका ब्यूटारिक एसिड। तो ब्यूटारिक एसिड CH3 CH2 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 चौथे 1 2 3 और 4th नंबर पर ये इसको ब्यूटारिक एसिड, ये बच्चों ब्यूटारिक एसिड है। अब ब्यूटारिक एसिड कहां से नाम आया, इसका भी लैटिन नाम ब्यूटरम मीन्स बटर, ब्यूटरम मीन्स बटर, लैटिन वर्ड है ये सोर्स लैटिन या ग्रीक वर्ड से हमने इन लफ्जों को लिया हुआ है और इस तरह से इनके नाम पड़े हुए हैं। तो ब्यूटारिक एसिड तो ये बटर में होता है, और बटर भी कौन सा, रैनसीड बटर। अब आप बोलेंगे सर रैनसीड क्या, व्हाट इज रैनसीड बटर, क्या होता है। अब आप सोचोगे रैनसीड क्या होता है। बच्चों बड़ी देर आप तेल भी रखोगे ना, ऑयल खाने वाला एडिबल ऑयल, आपको पता है ऑयल 2 चीजों से बना होता है, ग्लिसरॉल्स एंड फैटी एसिड्स। जब वो बड़ी देर रखते हैं जिसको बोलते हैं खराब हो गया जी, ग्लिसरॉल अलग हो जाएगा, फैटी एसिड अलग हो जाएगा और वहां से स्मेल जनरेट हो जाएगी। और ऐसे ऑयल ना बॉडी को लगाना चाहिए ना ही खाने चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ओवरडेटेड। उसे दे कैन बी कार्सिनोजेनिक, कैंसर काज हो सकता है उनसे। और आप बोलो सिर्फ बटर में क्या, बटर भी आपको तो फैट्स ही होते हैं, ऑयल्स एंड फैट्स एक ही चीज तो है। उनमें भी ऐसे होता है, बटर को हम खाते हैं लेकिन स्मेल हो जाती है उसमें, स्मेल वाला बटर अनप्लीजेंट स्मेल जिसकी है उसमें मतलब कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड अलग हो चुके होते हैं, दैट इज कॉल्ड रैनिसिड। रैनिसिड मींस अनप्लीजेंट स्मेल वाले बटर जो होते हैं, उसमें से भी ये हमारा ब्यूटारिक एसिड तब निकलता है। रैनिसिड बटर का ये मतलब हुआ। तो ब्यूटारिक एसिड का नाम इस तरह से आया हुआ है बच्चों। अब रही बात, ये मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी। अब हम चलते हैं, जब CBSE का पेपर होता है, JK बोस का होता है, पेपर में क्वेश्चन मुझे व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये तो जनरल तो पढ़ा है, तो लिखना कैसे होता है, लिखने को तो आप लिख ही देते हैं, फिर भी कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग ए कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप COH आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने पहले बोल दिया कार्बन का कंपाउंड, सपोज ये कंपाउंड है CH3 मगर इसका फंक्शन ग्रुप में COH लगा हुआ है, इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। वही होता है कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग ए कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप COH are called carboxylic acid. The carboxylic acid consists of a carbonyl carbon. देखिए, what is carbonyl carbon? What is carbonyl carbon? See here, this is R, this is C double bond O, OH. बच्चों ये C double bond O. This is called this is carbonyl group. Carbonyl group. This is carbonyl group. And this one carbon is the carbon of the carbonyl group is called carbonyl carbon. This is carbonyl carbon. और carbonyl carbon में ऑक्सीजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है, पुश करती है। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लगा हुआ है इसमें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी इसमें वो है, ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचता। तो ये कार्बोनिल कार्बन का कार्बन ऑलरेडी पोलर है और पोलर में यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो थोड़ा इसमें एल्डिहाइड कीटोन की कंपैरिजन में यहाँ पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम होता है, यहाँ 2 O लगे होते हैं इसमें, जबकि एल्डिहाइड कीटोन में यहाँ ज्यादा पोलरिटी होती है पॉजिटिव चार्ज की। तो सबसे पहले बात हमने करी यहाँ पर, कार्बोक्सिल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ए कार्बोनिल कार्बन अटैच्ड टू ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप। लुक हियर, दिस इज कार्बोनिल कार्बन अटैच्ड टू ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दिस इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH is called hydroxyl group, HYDROXY हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो एक ये कार्बन कार्बोनिल कार्बन 2 चीजों से अटैच है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच है और एक O के साथ अटैच है। तो यहां पर ये कह रहा है कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोक्सिल फंक्शन ग्रुप COH are called carboxylic acids. The carboxylic group consists of carbonyl group attached to a carboxyl group. See here, the carboxyl group consists of carboxyl group में क्या क्या होता है, consists of a carbonyl group attached to hydroxyl group, hence its name carboxyl. इसका नाम कार्बोक्सिल क्यों पड़ा बच्चों? फिर एक बात ध्यान सुनिए, ये कार्बन के साथ जो O होता है इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। और इसके साथ जो OH होता है आगे को, कार्बोनिल ग्रुप के साथ ये OH होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और ये जो कार्बन बचा, इस कार्बन को बोलते हैं
देखो कार्बोनिल, क्योंकि ये वाला कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप, तो हमने क्या करना है, कार्बोनिल से कार्बो लिखना है, यहाँ पर कार्बो यहाँ पर आ गया, और हाइड्रोक्सिल से ऑक्सीय XYL लेना है, ये बन गया XYL। तो पूरा बना, इस कार्बन का नाम क्या बना, कार्बोक्सिल कार्बन। तो ये कार्बोक्सिल कार्बन लफ्ज कहां से आया, ये दो चीजों से आया, एक आया कार्बोनिल कार्बन से, कार्बोनिल कार्बन, एक आया कार्बोनिल ग्रुप से, कार्बोनिल ग्रुप का कार्बो, और ऑक्सील ग्रुप का हमने लिया YXYL। इस तरह से ये कार्बन जो बना, इट इज कार्बोक्सिल कार्बन। जब भी एल्डिहाइड कीटोन्स की बात करेंगे, इस कार्बन को हम कार्बोनिल कार्बन बोलेंगे, वहां कार्बोक्सिल कार्बन नहीं बोलेंगे। और उस कार्बन में, उस कार्बन में लाखों हाथ का डिफरेंस है, इसमें पांचवें चार्ज कम होगा, उसमें ज्यादा होगा। रीजन क्या है, इसमें दो O के साथ अटैच चाहिए, और उसके बाद फिर यहां लगा हुआ R या AR, अगर ये एरोमेटिक या एलिफेटिक है। तो ये कार्बोक्सिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, तो ये आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इसको। अब देखिए, कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिल फंक्शनल COH आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ऐसे कंपाउंड जिसमें COH लगा होता है, कार्बन के कंपाउंड, उनको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड कंसिस्ट ऑफ ए कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनिल ग्रुप होता है, पूरा ग्रुप, जिसको C डबल बॉन्ड O को बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप होता है, अटैच टू ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और कहता है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ होता है अटैच, ये कार्बोनिल ग्रुप, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दो आपस में अटैच होते हैं, हेंस इट्स नेम कार्बोक्सिल, इसलिए इसका नाम कार्बोक्सिल पड़ता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी एलिफेटिक, एलिफेटिक होंगे जब यहाँ R होगा, और एरोमेटिक, एरोमेटिक तब होंगे जब यहाँ AR होगा। तो बच्चे देखिए, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप, और ये अल्काइल पार्ट और एराइल पार्ट, तो ये एरोमेटिक और वो ऊपर वाला एलिफेटिक। इसको हम ArCOH भी लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप्स। एलाइल और एराइल अटैच्ड टू कार्बोक्सिलिक, एलाइल और एराइल, एराइल हो गया AR, दिस इज नॉट एलाइल, दिस इज एल्काइल, दिस इज एल्काइल, इसको हम बोलेंगे एल्काइल। दिस इज R हो गया एल्काइल पार्ट, एल्किल पार्ट बोलते हैं इसको, दिस एराइल पार्ट, एरोमेटिक बेंजीन की रिंग attached to carboxyl group. Large number of carboxylic acids are found in nature. नेचर में बच्चों काफी कार्बोक्सिलिक एसिड पाए जाते हैं, सम हायर मेंबर्स ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और जिसमें इस R में C की वैल्यू 12 से 18 तक हो जाती है, उनको फैटी एसिड्स बोलते हैं। आपको पता है, फैट्स, ऑयल्स एंड फैट्स जो होते हैं वो फैटी एसिड से बनाए जाते हैं, वो प्लांट्स में पाए जाते हैं, नेचर में पाए जाते हैं। तो ये थी इसकी डेफिनेशंस क्या थी, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, एरोमेटिक क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम कहां से आया। अब हम आ जाते हैं नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। नॉमेनक्लेचर, नाम, द कॉमन नेम एंड विद द सफिक्स इक। सपोज हमारे पास HCOH, इसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, ये कॉमन है फॉर्मिक एसिड। क्यों बोलते हैं फॉर्मिक, तो मैंने बोला फॉर्मिका मीन्स रेड एंट, लाल रंग की चींटी, ये चींटी के नाम से मशहूर है, बोले चींटी में पाया जाता था। तो फॉर्मिका कौन सी भाषा आ गई, ये लैटिन भाषा है। लैटिन में फॉर्मिका, चींटी को बोलते हैं फॉर्मिका, चींटी में पाया जाता है, इससे इसका नाम फॉर्मिक एसिड है। ये हम बात कर रहे हैं किसमें, हमें सोर्स से जब मिलते हैं उस हिसाब से फेमस है ये नाम, लेकिन ये कॉमन नाम में आते हैं। तो कॉमन नेम्स एंड विद सफिक्स इक एसिड, हम का फॉर्मिक एसिड एंड हैव बीन derived फ्रॉम लैटिन और ग्रीक नेम, या तो लैटिन हो गया ग्रीक नेम ऑफ द नेचुरल सोर्स जहां से ये मिलते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्मिक एसिड हो गया वाज फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एंट्स, पहले रेड एंट से मिलता था, अब आप तो किसी तरीके से भी ले बनाते हैं हम लेबोरेटरी में इसको। लैटिन फॉर्मिक मींस एंड। अब आता है दूसरा एसिटिक एसिड, मैंने पहले बता दिया फ्रॉम विनेगर, लैटिन एसिटम, CH3COH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, मशहूर एसिड है भाई, हमने ये पढ़ना होता है, बार बार एक्शन करनी है। एसिटिक एसिड, व्हाट इज एसिटिक, एसिटिक नाम कहां से, विनेगर, लैटिन एसिटम मींस विनेगर, ये लैटिन वर्ड एसिटम मींस विनेगर। विनेगर तो आप जानते ही हैं, सेब वगैरह से रस निचोड़ के इसको बनाते हैं विनेगर, फर्मेंटेशन करते हैं, और विनेगर खाना भी चाहिए, अच्छा होता है। उसके बाद चलते हैं, विनेगर में पाया जाता है इसका मतलब एसिटिक एसिड। उसके बाद आता है हमारे पास
एक और एग्जांपल हम दे रहे हैं यहाँ पर ब्यूटारिक एसिड, मैंने पहले बोल दिया इसमें 4 सी होते हैं, 1 2 3 और चौथे सी पर COH लगा हुआ है। यहाँ वैलेंसी पूरी कर ली, CH3 CH2 CH2, इससे ब्यूटारिक एसिड BUTYRIS ब्यूटारिक एसिड ये कॉमन है। व्हाट इज ब्यूटारिक? ब्यूटारिक एसिड कहां से वर्ड आया? ब्यूटरम, BUTYRUM ब्यूटरम, BUT देखिए BUTYRUM ब्यूटरम। ब्यूटरम का मतलब क्या? मीन्स बटर। कौन सी भाषा में? हम तो बटर बोलते हैं, ये ब्यूटरम बोलते हैं। कौन बोलते हैं? लैटिन के लोग इस बटर को, लैटिन में बटर को ब्यूटरम बोलते हैं, तो वहां से इसका नाम आया हुआ ब्यूटारिक एसिड। इसका मतलब ब्यूटारिक एसिड में ये पाया जाता है। अब आप बोले सर कौन से ब्यूटारिक एसिड में पाया जाता है? तो यहाँ लिखिए, देखिए फ्रॉम रैनसीड बटर। और मैंने बोला रैनसीड का मतलब अनप्लीजेंट। जब मैंने पहले बोला ऑयल, घी, फैट्स जब भी ये खराब हो जाते हैं, इनसे स्मेल आती है। स्मेल आने का मतलब क्या होता है? ये बनते हैं ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। फैटी एसिड होता है C12 से लेकर 18 तक, ये मिलके बनते हैं ये। और जब खराब हो जाते हैं ना तो ये ग्लिसरॉल अलग हो जाता है और फैटी एसिड अलग हो जाता है। और जब ये अलग अलग हो जाते हैं वहां से स्मेल आना शुरू हो जाती है, अनप्लीजेंट स्मेल। तो बच्चों ऐसे ना तेल ना ऐसे बटर खाने चाहिए। घर में तो खा लेते हैं लेकिन खाना नहीं चाहिए। आई विल रिकमेंड डोंट टेक इट। जिनका रैनसीड बटर, रैनसीड ऑयल हो सकता है, ये स्मेल वाला, गंदे वाला, क्योंकि इसको डिसोशन हो जाता है, ये ब्रेकअप हो चुका होता है जिससे ये बना होता है और इससे इसको स्मेल हो जाती है। दैट इज कॉल्ड रैनसीड बटर। रैनसीड बटर में भी आपको ब्यूटारिक एसिड मिलेगा। अब ये थे कॉमन नेम। अब आता इन IUPAC सिस्टम। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर नेम्ड बाय रिप्लेसिंग द एंडिंग E इन द नेम ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन बाय ओइक एसिड। मैंने पहले बोला कि अगर हमारे पास ये है HCOH, अगर इसका नाम है मिथेनोइक एसिड, इसका नाम है, सपोज हम ऐसे करते हैं, मीथेन में एक ऐसे होता है, मीथेन एक सी से मीथेन होता है और मीथेन का हमने बनाना ओइक एसिड। तो आपको पता है इसको एक मीथेन तो एक ही सी है, मिथेनोइक बनाना तो इसका क्या करना, 2 बांड तोड़कर डबल बांड करना पड़ेगा। और एक को तो OH भी बनाना तो इस O को पकड़ के यहां लेना पड़ेगा, बचा HCOH। तो मीथेन से बन गया मीथेन, तो ई ड्रॉप करिए, ओइक लगाइए, मिथेनोइक एसिड। मीथेन से मिथेनोइक एसिड और इथेन से इथेनोइक एसिड। जैसे हमारे पास ये 1 2 सी यहाँ ऐसे ऐसे ये इथेन है, अगर इसका नाम हमने ओइक एसिड में बदलना है तो ये 2H तोड़िए, डबल बॉन्ड लगाइए, यहाँ OH करिए, एक सी नंबर जिस पर OH ग्रुप है जिस कार्बन है उसको 1 नंबर दीजिए, तो बन गया इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड इसका मतलब इथेन का ई ड्रॉप करके ओइक एसिड हमने लगा दिया। इस तरह से हमारे ये नाम बन जाते हैं। पर ये हम कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर की बात। देखिए इन IUPAC सिस्टम एलिफैटिक कार्बोक्सिल नेम्ड बाय रिप्लेसिंग द ending E of the name of the corresponding alkane by oic acid. In numbering the carbon chain, the carboxylic carbon is number 1. So carboxyl carbon, carboxyl carbon याद रखिए। carboxyl carbon means वो कार्बन जिसके ऊपर, जैसे suppose this is carboxyl carbon. carboxyl carbon is that carbon जिसके ऊपर कार्बोनियल कार्बन लगा हुआ है, CO कार्बोनियल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। इसको नंबर 1 करना है, इसको 2, इसको 3, इसको 4 है। अगर यहाँ वैलेंसी पूरी कर देते हैं, मैच लगा देते हैं, तो ये बन जाता है ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। और 1 नंबर कार्बोक्सिल कार्बन, दिस इज कार्बोक्सिल कार्बन, इसको 1 नंबर देना चेन में जब काउंटिंग शुरू करनी है। इस तरह से इनके नाम डालने आपने। इस नंबर है फॉर नेमिंग कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन 1 कार्बोक्सिल ग्रुप, द अल्काइल चेन leaving carboxylic group is numbered and the number of carbonyl group is indicated by adding the multiplicative affix dicarboxylic acids, tricarboxylic acid। ऐसा सपोज हमारे पास ये है, सपोज ये यहां भी COH चल रहा है और यहां भी COH। अब ये 2 हो गए, इसको 1 करिए, इसको 2, इसको 3, इसको किसी भी या इधर से करेंगे या वहां से। फिर इसका पूरा नाम लिखिए, वैसे 4 सीधा हम लिखेंगे ब्यूटेन, लिखा, डैश किया, 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से इसका नाम आएगा। ये कह रहा है इन नंबरिंग द
कार्बन चेन, द कार्बोक्सिल ग्रुप इज नंबर 1। पहले हो गया फॉर नेमिंग कंपाउंड्स containing more than one carboxyl group, यहाँ से 2 हैं। The alkyl chain leaving the carboxyl group, वो चेन जहाँ से carboxyl group लीव कर रहा है is numbered, and the number of carboxyl group is indicated by adding the multiplicative prefixes। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें डाई अगर 3 होते हैं तो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिखा इसके नाम के साथ। The position COH group are indicated by the Arabic name। देखिए Arabic number 1 4 मैंने पोजीशन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप की इंडिकेट करेगी 1 और 4 पर। तो ये अरेबिक न्यूमरल गिनती के वर्ड, these are called Arabic numerals as a name of parental culture। Position of COH groups are indicated by the Arabic numerals before the multiplicative prefixes। इस तरह से हमने इनके नाम डाले। सपोज हमारे पास ये HCOH है, इसका नाम बनता है मिथेनोइक एसिड। अब नॉमेनक्लेचर जब करते हैं हम तो इसका कॉमन नेम अब अगर हम लेंगे तो मिथेनोइक एसिड का कॉमन नेम मैंने आपको बता दिया फॉर्मिक एसिड। इसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। मिथेनोइक एसिड का कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड। ऐसे इथेनोइक का कॉमन नेम एसिटिक एसिड, ये कॉमन नेम बच्चों। और जिसमें 3 सी है उसको प्रोपायोनिक एसिड। ये सोर्सेस के साथ नाम पड़े हुए इनके। और IUPAC में इनके नाम है, एक सी वाले को मिथेनोइक एसिड, 2 को इथेनोइक एसिड, 3 को प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ प्रोपायोनिक, यहाँ प्रोपेनोइक एसिड। इस तरह से पहले आप इसका ना स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम नॉमेनक्लेचर कंटिन्यू करें, आगे डिटेल करें जल्दी, शाबाश। तो नॉमेनक्लेचर में अब हम करते हैं ब्यूटारिक एसिड का IUPAC नेम। तो ब्यूटारिक एसिड देखिए, ब्यूटारिक एसिड में 4 सी होते हैं। 4 सी देखिए, 1 सी, 2 सी, 3 सी और 4 हो गया ब्यूटारिक एसिड। तो इसको ब्यूटेनोइक एसिड बोलते हैं। तो 1 नंबर जो होता है फंक्शनल ग्रुप जहां पर अटैच है COH, उस कार्बन को 1 नंबर दिया जाता है। अब दूसरा यहाँ पर देखिए, दूसरे का नाम है आइसोब्यूटारिक एसिड। आइसोब्यूटारिक एसिड का IUPAC नेम होता है 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। 2 मिथाइल का मतलब प्रोपेनोइक वर्ड यूज हो जब तो 3 सी लगा दो, प्रोपेनोइक एसिड, और इसके साथ COOH कर दो, लास्ट वाला कार्बन। इसको 1 नंबर करिए, इसको 2 नंबर, और 2 पर मिथाइल बोला तो इस पे यहाँ CH3 करिए, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। उसके बाद इसकी वैलेंसी पूरी कर दीजिए, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ये हो गया देखिए 2 नंबर पर। इसको, इस कार्बन को हमने 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर और इस वाले को 3 नंबर। तो 2 पर मिथाइल हैंग कर रहा है यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट। तो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, ये फंक्शनल ग्रुप COH है। इस कार्बन को 1 नंबर देना हमने। इसको, इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑक्सैलिक एसिड। देखिए ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। इसको हम बोलते हैं इथेन डायोइक एसिड। और इसका दूसरा तरीका और भी है लिखने का, जनरली बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है। ये जब ये आता है तो हम जनरली इसको ऐसे लिखते हैं COOH और ऐसे COOH। तो ये 1 2, इसको ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। इथेन यहाँ देखिए, इसका IUPAC इथेन डायोइक एसिड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इथेन 1 2 डायोइक एसिड। यहां जैसे लिखा है इथेन, पूरा लिखिए इथेन, पूरे स्पेलिंग लिखिए इसकी। फिर 1 2 डायोइक एसिड, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, 2 तरीके इसके लिखने के, लेकिन सही तरीका ये वाला है, इथेन 1 2 डायोइक एसिड। फिर यहां देखिए अब 3 सी हो गए। यहाँ पर 3 सी को प्रोपेनोइक एसिड बोलते हैं, 1 2 और 3 प्रोपेनोइक एसिड। और इसका ना ये कॉमन नेम बड़ा फेमस एसिड है, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, ये मेलोनिक एसिड। इसके लिखने का एक तरीका और भी है, जनरली जैसे लिखा जाता है आमतौर पर, ये वो एक तरीका इसका ये है कि आप सी को जैसे ऑक्सैलिक एसिड में लिखा हुआ है ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 सी ऐसे लिखिए, सी 3 सी लगाइए लाइन में, लास्ट वाले पर COH करें आप, फर्स्ट में भी COOH करें और सेंटर में CH2। अब इसकी नंबरिंग करिए, चाहे इसको 1 दो चाहे इसको 2, किसी एक को 1 2 3। इसका नाम प्रोपेन लिखा जैसे वो ठीक है, प्रोपेन। और उसके बाद आप इसको ऐसे करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रोपेन।
पूरी स्पेलिंग लिख लेनी है इसकी प्रोपेन की। डैश करिए 1 नंबर पर 3 नंबर पर 1,3 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। तो ये मेलानिक एसिड का फार्मूला है, स्ट्रेट चेन में रखिए या ऐसे रखिए, लेकिन जनरली ऐसे लिखा होता है ये। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ CH2 एक बार था सेंटर में, अब यहाँ 2 बार हो रहा है, ये सक्सेनिक एसिड है ये। तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं सक्सेनिक एसिड को, जैसे यहाँ एक सी था बीच में, ऊपर टॉप पर COH, फिर यहाँ CH2, फिर CH2, उसके बाद COOH करिए उसको। तो ये मेलानिक एसिड कॉमन नेम है, बड़ा फेमस एसिड है ये। और इसका IUPAC नेम आप इसको एक ऐसे करिए 1, 2, 3 और 4, या तो 1 एक इसको दीजिए या पहले वाले को दीजिए। तो ब्यूटेन बन गया, जैसे यहाँ लिखा ब्यूटेन, लेकिन ब्यूटेन डाइओइक एसिड भी ठीक है, सही अगर आप इसको ऐसे लिखें ब्यूटेन, पूरा ब्यूटेन की स्पेलिंग, फिर डैश करिए और उसके बाद लिखिए 1 नंबर और 4 नंबर पर डाइओइक करिए 1,4 डाइओइक एसिड, 1,4 डाइओइक एसिड। तो ये नाम हो गया किसका, देखिए ऑक्सैलिक एसिड का ये वाला हो गया, ये इसको मैं ऑक्सैलिक एसिड बोलूंगा पहले वाले को। दूसरे वाला जो आ गया हम, ये ऑक्सैलिक एसिड, दिस वन इज ऑक्सैलिक एसिड, दिस वन इज मेलानिक एसिड एंड दिस वन इज सक्सेनिक एसिड। अब चलते हैं इस पर, जैसे मैंने ये बनाए, बीच में 2 बनाए थे, इसमें 3 बना दीजिए आप, एक ये 3 ये और एक ये, कितना हो गए 3 1 4 और 5 पेंटेन डाइओइक एसिड। इसकी नंबरिंग करोगे, इसको 1 आएगा, इसको 5 नंबर आएगा। अगर ऐसे ही आप इसको भी लिखोगे जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है, तो बच्चों ये ग्लूटारिक एसिड है, तो पेंटेन, और पेंटेन के साथ आप इसको यहाँ लिख लीजिए 1,5 पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड, मच बेटर। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ 3 ये थे और 2 ये, सारे कितने हो गए 3 और 1 4 और 5 6 हो गए। पेंटेन ग्लूटारिक एसिड में टोटल 5 हैं, पेंटेन ग्लूटारिक एसिड में 3 ये 1 4 और 1 5, हाँ ठीक है, पेंटेन 1,5 डाइओइक। ओके, अब इसमें देखिए इसमें 6 हैं, CH2 सेंटर में 2 है, 2 आगे पीछे, 1 ये हो गया, 4 ये 5 हो गया, ये 6। ये हेक्सेन, ये एडिपिक एसिड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड है ये, खास करके मेडिकल वालों को बड़ा नाम चाहिए होता है इसका। हेक्सेन डाइओइक एसिड के बदले अगर वहाँ डैश करके आप ऐसे करिए इसको, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। उसके बाद यहाँ देखिए हेक्सेन 1,6 हो गया। अब यह ट्राई कार्बोलिक एसिड, ट्राई कार्बोलिक एसिड, इसको यहाँ लिखा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोपेन वर्ड जब जैसे यूज किया तो आप प्रोपेन में 3C लिख दीजिए, 3C, प्रोपेन में 3C होते हैं, जैसे 1 2 और 3 हो गया 3C। उसके बाद हम लिख रहे हैं 1 2 3, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, हर एक पर COH लगा दो। थोड़ा नजदीक हो गया, दूर कर लेते हैं इसको, ऐसे ऐसे और ऐसे, COOH, ये भी COOH, COOH। देखिए आप यहां पर देखिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अब आप सोचोगे सर आपने इसको 1 नंबर क्यों दिया, इसको जो ऊपर तो दे रहे थे। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हर C पर एक है, तो फिर हमने इन C को छोड़ देना है और बाकी चेन को गिन लेना, 1 2 3 प्रोपेन हो गए। प्रोपेन में 3C है, 1 नंबर पर भी, 2 नंबर पर भी, 3 नंबर पर भी, 1 2 3 ट्राई, 3 बार ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड।
1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें थोड़ा धोखा लग जाता है, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। बच्चे क्या करते हैं, इसको 1 नंबर देते हैं, इसको 2 3 4 5 कर देते हैं, तो पेंटेन 2 डाइओ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि हार्ड सी एंगेज है COH के साथ, तो फिर आपने ये COH फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं करना, ये स्पेशल केस है। और इसका कॉमन नेम जो है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। अब बच्चों यहाँ आती है बेंजोइक, बेंजीन के ऊपर COH, बेंजोइक एसिड। जैसे एनिलीन हमने पढ़ा था माइंस में, एनिलीन का IUPAC नेम और कॉमन नेम भी सेम था, फेमस होते हैं कुछ बॉन्ड। तो बेंजोइक एसिड देखिए यहाँ पे, देखिए बेंजोइक एसिड यहाँ लिखा हुआ, बेंजोइक एसिड IUPAC में बोलते हैं, कॉमन में भी बड़ा फेमस एसिड है ये। आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। फिर इसका IUPAC में एक नाम और भी है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड। यार ये पूछा जा सकता है पेपर में, क्योंकि धोखा रहता है इसमें, इंपॉर्टेंट। इसका ध्यान रखिए, एक इसका ध्यान रखिए, किसका ध्यान रखिए, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ देखिए इस बेंजीन के साथ डायरेक्टली CH2 है, आगे COH है, यानी कि है क्या चीज ये। अगर मैं लिखूं एसिटिक एसिड, तो आप देखिए एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है। आपको एसिटिक एसिड तो बच्चों आपको आता ही है, CH3COH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। और अगर मैं एसिटिक एसिड में से ये H हटा दूं एक, इसको पहला नाम है एसिटिक एसिड, या इसका नाम है इथेनोइक एसिड, ETHAN, इथेनोइक एसिड। ओके, अगर मैं ये H हटा दूं, या तो इसका नाम एसिटिक एसिड है, या तो कॉमन नेम इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में अगर हम H हटा दें और बदले में फिनाइल ग्रुप लगा दूं C6H5, एक नंबर, ये 2 नंबर। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, 2PHENOIL, फिनाइल, ये 2 फिनाइल हो गया, इथेनोइक एसिड। देखिए 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, यू आर गेटिंग मी व्हाट आई एम कन्वेइंग। तो बच्चों 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, ध्यान से देखिए। और जब पढ़ना होता है ना बच्चों, बड़े शांत तरीके से पढ़ना होता है। कहते हैं ना कि तैयारी चुपके से करनी है, किसी को पता ना चले। लेकिन इसे लॉकडाउन में आप किसी को पता नहीं चले आप तैयारी कर रहे, लोग सोचे सोए होंगे, लेकिन जब रिजल्ट आए दुनिया को पता चले किसने क्या काम किया है। ये होती है स्ट्रेटजी पढ़ने की। लगे राउंड DS का मतलब तैयारी के बाद आप सारी दुनिया को सामने ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और रिजल्ट के बाद 0 हो जाओ, बेइज्जती हो जाती है। तैयारी छुपके से, किसी को पता नहीं चले, लगे रहो, लेकिन जब रिजल्ट आए दुनिया को पता चले, दुनिया आएगी देखो वो होता रिजल्ट। ऐसे तैयारी करिए, तो तैयारी करिए बच्चों इस ढंग से। यहाँ देखिए इथेनोइक एसिड, और इस एसिटिक एसिड का नाम था, हमने H निकाला, इसका तो बन गया 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। और दूसरा नाम क्या है, या अगर जैसे 2 फिनाइल तो कॉमन नेम है फिनाइल एसिटिक एसिड, ये फिनाइल और एसिटिक एसिड, इससे इसका कॉमन नेम फिनाइल एसिटिक एसिड, और IUPAC नेम 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। जैसे मैंने इसको थोड़ा सिंपल तरीके से अरेंज किया था, आपको क्लैरिटी भी हो गई। अब यहाँ देखिए 1 नंबर पर भी COH, 2 नंबर पर भी CH, इसका नाम है थैलिक एसिड, PHTHALIC, इसका H साइलेंट रखना है, थैलिक एसिड। और बेंजीन 1 2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम है 1 2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन पहले वाली जो रिंग है उसको तो गिनना है। तो बेंजीन 1 2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए, बेंजीन की पूरी स्पेल रखी हुई है हमने, बेंजीन 1 2 डाइकार्बोक्सिलिक। बच्चों इसका नाम भी बड़ा फेमस है, जो आ सकता है पेपर में, ये नाम पूछे जा सकते हैं नॉर्मल केस का, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, ये इस 3 में ये 3 नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको जल्दी से इसका शार्ट स्क्रीन लें, फिर और समझाते थोड़ा बहुत, जल्दी करिए, शाबाश, टेक इट, और नोट भी करिए इसका। तो बच्चों एक बुक में, NCERT बुक में 12.6 इंटेक्स एक्सरसाइज में ये 3-4 नाम दिए गए, इनके IUPAC नेम डालने हैं। जैसे ये फार्मूला दिया गया वहां पर, तो इसका नाम क्या होगा, देखिए नाम कैसे 1 2 3 करिए इसको। तो 3 पर बेंजीन की रिंग लगी, तो ये 3 पर फिनाइल ग्रुप है, तो 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम है। प्रोपेन में ई नहीं लगाना है, प्रोपेनोइक एसिड बन गया ये नाम। ऐसे ही एक फार्मूला ऐसे दिया हुआ है, ऐसे आपको धोखा लग जाएगा। आप लोग एक सर तो 2 CH3 2 बार, तो इसको इसका मतलब क्या, 3 नंबर रखिए, 1 2 3 पर सीधे आए, 1 2 3 तो है ही, उसको इसके साथ 2 CH3, एक नीचे और एक पीछे है, तो
तो इसका मतलब इसका नाम क्या होगा फिर 3 मिथाइल ब्यूट 2 इनोइक एसिड। आप बोले सर इससे डायरेक्ट नाम आप डालिए इसी, लेकिन समझ नहीं आ रहा तो ऐसे कर लीजिए इसको 3 मिथाइल ब्यूट 2 इनोइक एसिड। 2 पर इन डबल बॉन्ड है और 3 पर मिथाइल लगा हुआ है और ओइक एसिड 1 पर है, तो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इनोइक एसिड। और एक फार्मूला यहाँ देखिए, ये बच्चों अगर कुछ भी लगा तो ये साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन है और इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जहां से निकल रहा है उस कार्बन को एक नंबर, इसको मैंने ऐसे करके भी लिख सकते हैं हम समझने के लिए। हर एक पर CH2 लगा हुआ है और पहले पर COH एक जगह H हटाए, यहाँ पर CH3 हटा, तो इसको एक नंबर करिए तो एंटी इसको इस तरह से नंबर होगी। तो 2 मिथाइल हो गया, साइक्लोपेंटेन है और साइक्लोपेंटेन PENTANE पूरा लिखा है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां पे जबकि ऊपर हम E ड्रॉप कर देते हैं साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ देखिए ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यार, ये अक्सर आया करता है बुक NCERT बुक में ऐसे लिखा है COH को यहाँ लगाया हुआ है। अरे C की हर एक पोजीशन इक्वल है, हर बॉन्ड बराबर है CC की, तो यहाँ लगाया हुआ और यहाँ लगाया हुआ, तो इसको देखिए फिर नंबरिंग कहाँ से होगी, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर हो गए, 3 4 5 और 6, तो 2 पर 4 पर और 6 पर नाइट्रो लगा हुआ, तो इसको बोलेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर टॉप पे COH होगा तो फिर 2 ही हो गया, 4 ही होगा, तो यहाँ ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक ऐसे लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ, बात एक ही है, लेकिन बुक में ऐसे लिखा हुआ है, लेक्चर में हम ऐसे भी लिखते हैं इसको। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका IUPAC नेम अक्सर पूछा जाता है, ये दिया होता है स्ट्रक्चर IUPAC नेम बताइए, तो आपने इसको गौर से देखना। ये इंटेक्स के 4 क्वेश्चन थे, वहां पर इसका IUPAC नेम बता दिए। और जब तुम कार्बोक्सिलिक एसिड में कंपैरिजन करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ की कंपैरिजन करोगे, वहां इस किस्म के नाम मिलेंगे आपको, पढ़ना तो आपको आता ही है। ये CH3COH, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, 2 CH इथेनोइक एसिड। अगर मैं ये H हटाकर यहाँ 3 F लगा दूं तो ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड बन गया, फ्लोर एसिटिक एसिड के डेरिवेटिव हो गए, इसको ट्राईफ्लोरो इथेनोइक एसिड बोलते हैं। अगर यहाँ F के बदले तीनों CH लगा ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राईक्लोरो इथेनोइक एसिड IUPAC में इसको बोलते हैं। और अगर यहाँ 2 CL हो एसिटिक एसिड में और 1 H बचा तो डाईक्लोरो एसिटिक एसिड, इसको डाईक्लोरो इथेनोइक एसिड IUPAC में बोलते हैं। और बच्चों इसमें अगर ऐसे ही एसिटिक एसिड के फार्मूले में 1 H हटा के अगर NO लगा तो क्या बनेगा, फिर ये बनेगा 2 नाइट्रो एसिटिक एसिड। ये नाइट्रो एसिटिक एसिड बोल सकते हैं, 2 नाइट्रो एसिटिक एसिड बोलिए इसको, क्योंकि एसिटिक एसिड COH में तो पहले ही प्रिंसिपल पूरी यहाँ पे N लग नहीं सकता है, तो इसको नाइट्रो इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। इस तरह से हमने नॉमेनक्लेचर पूरा कर दिया। अब आप नॉमेनक्लेचर की इस तरह प्रैक्टिस करिए बच्चों। Guys, hit and subscribe button and press bell icon.